उसमें वो क्लियरली मेंशन है, बट स्टूडेंट समटाइम वो पढ़ना नहीं चाहते, वो रीड नहीं करते, बट वो जल्दी-जल्दी फॉर्म भर के फ्री होना चाहते हैं। Hello everyone, I'm Koyal, career psychologist at Plutus IS. Today we will discuss about a very interesting question is this. Can you change the UPSC mains optional subject after prelims 2024 results at the time of filling their detailed application form? So answer is seriously no, because बहुत से बच्चों का सवाल रहता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 रिजल्ट के बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट बदल सकते हैं क्या? सो आंसर इज नो, बिकॉज बहुत से बच्चे हड़बड़ाहट में अपना ऑप्शनल भर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अभी हमें चेंज करना चाहिए, बट वो चेंज नहीं हो सकता है। फैक्ट इज कि अभी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में एक टाइम ड्यूरेशन कम है। सो बच्चों को लगता है कि अब ये सब्जेक्ट तो नहीं हो पाएगा, तो हम दूसरा ऑप्शनल ले लेंगे, पर आप ऐसा नहीं कर सकते हो। बहुत से बच्चों के अभी सवाल आ रहे हैं रिसेंटली। 2-3 दिन पहले ही एक बच्चे ने अपना ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर डाला, देन सडनली शी रियलाइज कि नहीं, अभी तो मुझे हिस्ट्री लेना था, मेरा प्लस पॉइंट जो भी है हिस्ट्री है, तो मुझे हिस्ट्री अभी डालना है। सो ये उनके सवाल होते हैं, तो वही सवाल को लेकर आए हैं। अगर एक बार आपने ऑप्शनल अपना प्रीलिम्स के फॉर्म में फिल कर दिया, तो उसके बाद आपको मेंस में कंपलसरी वही ऑप्शनल आपको लेना ही पड़ेगा। आप चेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज जो यूपीएससी की गाइडलाइन है उसमें वो क्लियरली मेंशन है, बट स्टूडेंट समटाइम वो पढ़ना नहीं चाहते, वो रीड नहीं करते, बट वो जल्दी फॉर्म भर के फ्री होना चाहते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, और ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए हम ये इम्पॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। जैसे कि ये गाइडलाइन है, कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन सिविल सर्विसेज प्राइमरी एग्जामिनेशन 2024 will be required to indicate information such as a detail of Center for Civil Services main examination and Indian Forest Service mains examination. Optional subjects to be selected for the examination: medium of optional for civil services main examination, medium of examination for ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इफ ही शी चूज एनी। जैसे कि आप अपना मीडियम, आपने जो भी लैंग्वेज चूज की है, जो भी आपकी कंपलसरी लैंग्वेज है, वो आपका सेंटर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका ऑप्शनल, ये सारी चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हो एक बार आपने प्रीलिम्स में अगर वो फील कर ली है तो। ओके, इंडियन लैंग्वेज एट द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज मेन। ओके, examination and compulsory Indian language for civil services main. Examination at the time of the filling up online application itself, no request for changes in these details once online application is submitted shall be entertained by the commission. ये हमारी यूपीएससी की गाइडलाइन है, और हियर क्लियरली मेंशन कि ये सारी चीज़ें, जो लैंग्वेज है, जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, सेंटर रहेगा, जो भी आपका ऑप्शनल रहेगा, ये सारी चीज़ें आपकी एक बार फिल करने के बाद चेंज नहीं हो सकती है। हाँ, अगर इस बार आपका रिजल्ट नहीं आया और नेक्स्ट ईयर आप फिर से वो एग्ज़ाम देना चाहते हो और फिर से प्रीलिम्स का फॉर्म फिल करोगे, तब आप सोच समझ कर अपना ऑप्शनल तब चेंज कर सकते हो, फिल कर सकते हो, और तब ये सारे चेंजेस हो सकते हैं। बट बहुत बार स्टूडेंट को लगता है कि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है तो मेंस के लिए एक डैफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया जाता है, तो बच्चों को लगता है कि उस फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, हम अपना सब्जेक्ट वहाँ चेंज कर पाएंगे। सो डैफ में भी ऐसा नहीं होता है। डैफ में भी वही डिटेल, आपकी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में वही डिटेल्स आपकी फिल करनी होगी जो प्रीलिम्स में आपने की है। सो या टुडेज टॉपिक इज क्लियर, होप सो। आपके डाउट्स इस सवाल को लेके जो भी थे वो क्लियर हुए होंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेकर आएंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच, एंड या स्टे फोकस्ड, स्टे काम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स। थैंक यू गाइज।